हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी के बारे में। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो या हमारा नंबर आपको पता है तो हमें हमारे नंबर पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। ओके, पर्सनली। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको शुरू से अंत तक देखना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बेहिचक हमसे पूछ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसमें कि सभी डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता है तो हमारा कोई भी डाटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता है और फिर हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, मेमोरी को हम मतलब इंग्लिश में बताते हैं आपको, हिंदी में हमने बता दिया आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी इजी लैंग्वेज में था। Memory is a part of computer in which all data and program are stored. If there is no memory, then any of our data or program will be destroyed immediately and we will not be able to access it again. हम उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं अगर डाटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होता है तो ये सब कहानी आते हैं। तो हम आप देखते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में। एक बाइट, बाइनरी 8 बिट्स मतलब एक बाइट होता है। 10-24 बाइट्स मतलब 1 किलो बाइट होता है। 10-24 किलो बाइट मतलब 1 मेगाबाइट होता है। 10-24 मेगाबाइट मतलब 1 गीगाबाइट होता है। 10-24 टेराबाइट मतलब 1 पेटाबाइट होता है। 10-24 एक्साबाइट मतलब 1 जेटाबाइट होता है। ओके, 10-24 जेटाबाइट मतलब 1 योटाबाइट होता है, YB। 10-24 योटाबाइट मतलब 1 बाइट होता है। अब मेमोरी के प्रकार के बारे में जानते हैं। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? मतलब प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा स्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है। और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिससे आप काम कर रहे हो, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, वो डाटा भी समाप्त हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी का ये है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इसको आप हिंदी में यहाँ से पढ़ सकते हो, इंग्लिश में आपको यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने आपको हिंदी में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके दो प्रकार होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं या प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो जब हम आपसे टेस्ट लेंगे फंडामेंटल कंप्यूटर का या बेसिक का या डीसी का या एडीसी का, तो हम आपसे बेसिक में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है। अगर आपको बेसिक चीज़ नहीं पता है, बाई चांस आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको बेसिक चीज ही पूछ लिया जाएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कुछ नहीं बता पाओगे रैम क्या होता है भाई साहब। तो प्राइमरी मेमोरी होता है, सीपीयू के अंदर होता है, तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रैम रोम का क्या फुल फॉर्म होता है। तो हम आपको बताते हैं, आपको जानना जरूर जान लीजिएगा, मतलब जरूर इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे भी अगर आपको नहीं याद रहता है। रैम मतलब क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी। रैम स्थायी मेमोरी होता है जो, क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डाटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो यह कुछ समय के लिए उस डाटा को सेव रखता है और जैसे ही बिजली चली या बंद, कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो डाटा भी नष्ट हो जाता है। तो रैम का काम ये होता है, मतलब रीड एक्सेस मेमोरी। इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ओके, हिंदी मैंने आपको बता दिया और आगे इसके बारे में और समझते हैं। जब किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डाटा सबसे पहले रैम में जाता है। उसके बाद सीपीयू अपनी आवश्यकता के अनुसार आपके उसको जितना यूज करना है उसके अनुसार वहां से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा क्षमता वाली रैम आपके कंप्यूटर में होगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। जैसे कि आप फ़ोन लेते हो तो आपको देखते होगे कितना रैम का है, कितना रोम का है, कितना स्टोरेज है, ये चेक करते हो। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी होता है रैम रोम। तो आप भी जब लेने के लिए जाते होगे दुकान पे, मतलब बाई करने के लिए, तो आप भी देखते होगे कितना रैम है, कितना इसका स्टोरेज है, कितना रोम है, कितना इसका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क कितना है, ये सब सारा कुछ आप चेक करके लेते हो। तो यही होता है, ये सब आपको चेक करके लेना पड़ता है। तो इसको हमने इंग्लिश में लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। कुछ उदाहरण जैसे डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। अब बात करते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है? रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जो हम फुल फॉर्म बोल रहे हैं आपको जरूर याद कर लेना है।
रैम मतलब रीड एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में हम समझते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक ऐसा मेमोरी है जिसका इस्तेमाल किसी भी डाटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है। ओके, मैं आपको बता दूं कि यह एक अस्थायी मेमोरी होता है, इसलिए जब बिजली चली जाती है या प्रोग्राम बंद हो जाती है तो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डाटा उसके अंदर स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, कोई डाटा नष्ट नहीं होता है। तो रोम का यह फीचर बहुत अच्छा है। इसको हमने इंग्लिश में लिख रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो। इस मेमोरी की कुछ उदाहरण है, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रीप्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप इसको लर्न कर लीजिएगा, हम आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सीपीयू के बाहर होता है और ये सहायक मेमोरी के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात आप किसी भी डाटा को प्रोग्राम्स को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कोई डाटा या प्रोग्राम कभी नष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितना कीमत वाली मेमोरी खरीदोगे उतना ही ज़्यादा इसकी स्टोरेज दिखाएगी आपको, सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी एंड मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव, ईटीसी। ये सब सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इसमें कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। हम आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा जाते जाते। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।